अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है क्लास सेवन्थ जर्नल साइंस की बुक जो है उसका पार्ट वन हम करेंगे। इंशाल्लाह उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो अपकमिंग टेस्ट हैं सीटी, पीएसटी, टीटी, डीएम और सीटीआईटी के, उनके लिए आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो वीडियोस हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 8 का जो जनरल साइंस का पूरा कोर्स है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है और अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पहला पॉइंट जो है उसमें प्लांट्स हैव टू सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्लांट्स के जो हैं 2 सिस्टम्स होते हैं। एक रूट सिस्टम उनका जो जड़ों का जो सिस्टम होता है, दूसरा उनका जो शूट सिस्टम होता है यानी जो उनका स्टेम का जो पूरा सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज़ जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। तो 2 तरह के यहाँ पर इसके टिश्यूज़ होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ प्लांट्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उसमें होता है जाइलम जो कि प्लांट में जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट करता है। और दूसरा है फ्लोएम जो फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन कौन सा प्रोसेस है? स्टोमेटा जो ओपनिंग है उससे पानी का जो लॉस है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पॉइंट जो है वो है लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और फूड की जो प्रिपरेशन होती है प्लांट्स में वो लीव्स के ज़रिए होती है। Next point is photosynthesis cannot take place if any of the light, carbon dioxide, chlorophyll, water or suitable temperature is not available। ये वो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट का जो फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे? मतलब इनमें से ये जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और एक मुनासिब जो टेम्परेचर है एक स्पेसिफिक, इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी कम या ज़्यादा हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। यानी इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है या कम है तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा। पॉइंट इज रिस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। अब एक और प्रोसेस है जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं और अगर हम उसको ईजिली जो सिंपल वे में डिफाइन करें तो वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में फूड की यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और रिस्पायरेशन में उसी फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है, उसको तोड़ा जाता है। और वो किस लिए कि उसका मकसद क्या होता है? एनर्जी जो है वो हासिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स आर बेस्ट एडॉप्टेड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर हम देखें तो फूड की प्रिपरेशन या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए जो किचन का काम है वो कौन सा पार्ट करता है? वो लीव्स होता है। तो फूड की प्रिपरेशन जो है वो लीव्स में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल परफॉर्म रिस्पायरेशन टू रिलीज रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। प्लांट जो सेल्स हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा। और वो किस लिए करते हैं? जब भी उनको एनर्जी की नीड होती है तो वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पायरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। इट इज़ ऑफ टू टाइप, एरोबिक एंड एरोबिक। रिस्पायरेशन जो है इस प्रोसेस के थ्रू सेल जो हैं प्लांट्स के उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का ये 2 तरह का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज़ एयर पैसेजेस वे एंड लंग्स। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम को अगर हम फर्दर एलेबोरेट करें तो इसमें क्या होता है? एयर पैसेजेस वे होते हैं और लंग्स, इसके ज़रिए ये रिस्पायरेटरी का जो सिस्टम है ये परफॉर्म होता है। लंग्स टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है कि लंग्स जो हैं, जो फेफड़े हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड की तरफ जो है वहाँ से रिमूव कर देते हैं। यानी कि लंग्स में क्या होता है? इसकी रिप्लेसमेंट होती है ऑक्सीजन की किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ करना होता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ट्रांसफ़र करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड को पूरी बॉडी तक कैरी आउट करना और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको एक एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना जो है ये ब्लड का काम है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जो किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट।
और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, ये किस चीज़ पे मतलब कंपोज होता है? इनमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो किस चीज़ के, क्योंकि ओपन सिस्टम नहीं है कि पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे ही फैला हो, ये फ्लो करता है जो नैरो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंपोनेंट्स आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ब्लड की कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल की अमाउंट होती है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो हैं ये तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इनके फंक्शंस भी होते हैं अलग, ब्लड तो कैरी करते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ, और इनका जो ये जो डिवीजन है ये किसकी बेस पर है? इनकी और लेंथ और इनकी विड्थ की बेस पर और इनकी कंपोजिशन की बेस पर है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड इज़ ऑलवेज कन्फाइंड इन दिस ब्लड वेसल्स। वही बात फिर से रिपीट कि ब्लड जो है वो हमेशा इन ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है या ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट लाइफ। इट हैज़ फोर चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कि ब्लड जो है इसी का काम है थ्रू आउट द बॉडी और थ्रू आउट लाइफ जो है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये ब्लड हार्ट पंप करके फिर इस तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये फ्लो होता है। और हार्ट जो है इसके फोर चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है यानी कि साफ खून, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये दोनों जो हैं ये हमेशा एक दूसरे से सेपरेटली ही फ्लो करते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलहदा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करें, और इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है थ्री वेरियस लाइन ऑफ डिफेंसेस प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। अब यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में ये चैप्टर है, तो इसमें पहली लाइन में ही बताया गया है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन डिफेंस सिस्टम होते हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन जो है बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट तीन लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो पहले ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें बताया गया है कि कैसे थ्री टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमंस आर इनेट, एडॉप्टिव एंड पैसिव। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें टाइप्स की, तो तीन तरह के होते हैं, एक इनेट, एक एडॉप्टिव एंड पैसिव। इनेट जो है अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो बाय बर्थ जो होता है, एडॉप्टिव जो हम टाइम के साथ एडॉप्ट करते हैं, एंड देन पैसिव ये जो बाहर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि इनेट जो है इसमें इंक्लूड फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस हैं जो हम नोज़ के ज़रिए हम देखते हैं और उसके बाद हम माउथ के ज़रिए देखते हैं या स्किन के ज़रिए, तो ये फर्स्ट टू लाइन्स जो हैं डिफेंस की ये इनेट में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडॉप्टिव इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड पैसिव इम्यूनिटी इज़ ट्रांसफर्ड इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। एडॉप्टिव जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एडॉप्टिव में आएगा। और पैसिव इम्यूनिटी इज़ ट्रांसफर्ड इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। पैसिव इम्यूनिटी वो है जो हम अपनी बॉडी को इम्यून करते हैं आउटसाइड से कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगाकर, वो जो इम्यूनिटी होती है वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी इंक्रीजेज विद एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस आर वैक्सीन। जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है जो थर्ड टाइप है ये इंक्रीज़ होती है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेंस और वैक्सीन जो हैं ये लगाने से, यानी कि वैक्सीनेशन एंड पैथोजेंस एक्सपोजर से आपकी एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो इन्हेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन हेल्प अवर इम्यून सिस्टम बाय एडिंग एडिशनल लेयर्स ऑफ डिफेंस सच एज वेयरिंग मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर एक्सेट्रा। अगर हम खुद कुछ ऐसे मेजर्स उठाना चाहें जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल लेयर की फॉर्म में हम ले सकते हैं। क्या? मास्क जो है वो पहनकर और सैनिटाइजर्स यूज़ करके, या हम हैंड ग्लव्स जो हैं ये यूज़ करके। नेक्स्ट टाइप है पैथोजेंस इंक्लूड वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट काज इन्फेक्शंस एजेंट। तो पैथोजेंस जो हैं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो डिसीज़ काजिंग एजेंट हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड जितने भी इस तरह के जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी काज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस आर कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम। अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करके जो हमारा रूटीन का लाइफस्टाइल है
उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन स्ट्रेटजीज़ है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी, कोविड-19 एंड डेंगू फीवर। ये सारी वो डिसीज़ेज़ हैं जो वायरल हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन हैं, ये वायरस से काज़ होती हैं। इफ़ यू नो द सिम्टम ऑफ डिसीज़ देन योर डिसीज़ कैन बी डायग्नोस्ड। अगर आपको एक डिसीज़ की जो है सिम्टम्स पता हैं, कोई भी बीमारी जो है उसके आपके पास सिम्टम्स हैं, आपको नोन है वो, तो आप उस बीमारी का बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ कैन स्प्रेड एंड देयर स्प्रेड कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग स्पेसिफिक मेजर्स। कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ जो इन पैथोजन से होती हैं, ये दूसरों तक भी ट्रांसफ़र होती हैं, और इनके ट्रांसफ़र को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मेजर्स, कुछ ऐसी हिदायत पर अमल करना होगा ताकि इनका स्प्रेड आउट ना हो सके। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट पॉइंट है इसका चेंजेस इन द मैटर। नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। मैटर का ये चैप्टर है, हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैटर जो है उसमें चेंजेस आती हैं, और ये चेंजेस 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। तो पहले पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फिजिकल चेंज को पॉइंट नंबर सेकंड में। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड बी इजीली रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज में जो है न्यू सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म नहीं होते, और ये इजीली आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल चेंज में एग्जांपल लें, तो डे टू डे लाइफ में जो हम किसी चीज़ को चेंज कर लेते हैं, जस्ट उनके अपीयरेंस को, तो उसको कहते हैं फिजिकल। बट केमिकल चेंज जो है वो डिफरेंट है। केमिकल चेंज को हम अगर हम डिफाइन करें, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो केमिकल चेंजेस हैं वो लैब में होती हैं, लेबॉर्ट्री में हम किसी चीज़ को जो चेंज करते हैं वो फिर दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती, जस्ट लाइक मेडिसिन्स। उनमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं आप उनको वापस वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग को यहाँ बताया गया है। बर्निंग इज़ आल्सो नोन एज कंबस्चन। कि बर्निंग का जो प्रोसेस है और कंबस्चन का, ये अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो दोनों सेम है, तो बर्निंग को हम कंबस्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बर्निंग एंड रस्टिंग आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग और रस्टिंग जो है, रस्टिंग मतलब किसी चीज़ का रस्ट लग जाना, वो, और बर्निंग जो है, जो जलने का प्रोसेस है, ये दोनों क्या हैं, केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। यानी एक बार ये प्रोसेस हो जाए तो ये अपने पहले वाली हालत में नहीं आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी कैटेगराइज इनटू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर्स की, उनको हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी अमाउंट रिलेटेड, यानी कि मास, वॉल्यूम एंड वेट। तो कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हो सकती हैं जो किसी चीज़ के अमाउंट के रिलेटेड हो। यानी किसी कोई केमिकल है फॉर एग्जांपल, उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, अपीयरेंस वाइज, उसका मास क्या है, उसका वेट क्या है, और उसका स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी स्ट्रक्चर रिलेटेड लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बता रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड ये हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड फ्लेमेबिलिटी, रस्टिंग एक्सेट्रा। कोई चीज़ कितनी फ्लेमेबल है और रस्टिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। फ्लेमेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू कैच फायर ईज़िली, यानी कि वो कितनी ईज़िली जो है फायर को कैच अप कर सकती है, ये किसी चीज़ की एबिलिटी जो है, इसको कहते हैं फ्लेमेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर बी चेंज हो गया है, चैप्टर 5 को हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है एन एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है वो फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस मीन्स दैट इन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि एटम जो है ओवरऑल, अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एटम के जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। पॉइंट इज मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर को या हम एटॉमिक मास जो है उसको अगर हम डिफाइन करें, तो वो जो न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल है उनके मास को जो सम अप हम करेंगे, वो होता है मास नंबर। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं मास नंबर।
नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। पॉइंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रॉन की अपने शेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि पहले शेल में कितने होते हैं, एल, एम एंड एन। हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है। तो पॉइंट नंबर 1 है इसका, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स। वैलेंसी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एटम्स की एक कैपेसिटी है। इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स, के दो एटम्स को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, इसको कहते हैं वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल फार्मूला इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ कंपाउंड। कि केमिकल फार्मूला जो है वो एक एलिमेंट में कितने, एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट और कितने रेशो से एक साथ कंबाइन है उस केमिकल को बना रहे हैं, इसको हम सिंबॉलिकली जब हम शो करते हैं इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल फार्मूला कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी ऑफ एन एटम। केमिकल फार्मूला को हम कैसे डिफाइन या डिटरमाइन कर सकते हैं, उस एटम का जो जो उसकी वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स को बताकर। नेक्स्ट पॉइंट है अ केमिकल बॉन्ड इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट काज देम टू कम टुगेदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म कंपाउंड। एक कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे के दरमियान, इसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। ये थी आज की वीडियो क्लास 7th जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर है पार्ट बी, जो इसकी सेकंड पार्ट है, जो वीडियो आएगी उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।